एक शांत जंगल के किनारे मिट्टी और पत्थरों से बनी एक छोटी सी साधारण गुफा थी। वहीं रहते थे लकी और उसकी पत्नी लाली। गुफा गरीब थी, लेकिन लाली के मेहनत से किसी तरह घर चल रहा था। समस्या सिर्फ एक थी, लकी का आलस। लकी, तुम फिर से सो रहे हो? सुबह से मैंने अकेले सब काम कर लिया, लकड़ियाँ भी लाई, पानी भी भरा और खाने का इंतजाम भी किया, लेकिन तुम हो कि बस सोते रहते हो, जैसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम भूखे मर जाएंगे। अरे लाली, तुम हर रोज वही बात क्यों दोहराती हो? मैं मानता हूँ कि अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ, और जब वो मौका आएगा मैं सब बदल दूंगा। लाली ने गहरी सांस ली। उसे अब इन बातों पर भरोसा नहीं था। तभी जंगल में खबर फैलती है। अरे सुनो सुनो, सब लोग दरबार में चलो। राजा शेर सिंह ने तुरंत सभा बुलाई है। कहा जा रहा है कि जंगल में कोई खतरनाक डाकू आ गया है। अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो बड़ा नुकसान हो सकता है। लाली जल्दी से दरबार की ओर चली गई और लकी हमेशा की तरह सोता रह गया। दरबार में सभी जानवर इकट्ठा हुए। मेरे जंगल के साथियों, आज मैं तुम्हें एक बड़ी खबर देने आया हूँ। हमारे जंगल में एक खतरनाक डाकू घुस चुका है। उसका नाम है मंगल। वो बहुत चालाक है और बड़े बड़े खजाने लूट चुका है। जो भी उसे पकड़कर लाएगा, उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ये सुनकर पूरे जंगल में डर और उत्साह दोनों फैल गया। उधर लकी उठता है। अरे, आज तो मैं बहुत देर तक सो गया। अब तो भूख से बुरा हाल है। जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए। लाली ने जरूर कुछ रखा होगा। आज तो पेट भर के खाऊंगा। खाना? किस चीज का खाना? घर में कुछ भी नहीं बचा है और तुम्हें खबर तक नहीं। तुम्हारे आलस ने हमें इस हालत में पहुंचा दिया है। अब या तो काम करो या फिर भूखे रहो। ठीक है, अब बहुत हो गया। तुम हमेशा मुझे आलसी कहती हो। आज मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उस मंगल डाकू को पकड़ कर लाऊंगा और 1000 सिक्के जीत कर दिखाऊंगा। फिर देखना, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम मंगल को पकड़ोगे जिससे पूरा जंगल डर रहा है? तुम उससे लड़ने जा रहे हो? तुमसे तो एक छोटा सा काम नहीं होता, लेकिन अगर तुम सच में ये कर पाए तो मैं तुम पर गर्व करूंगी। लकी को पहली बार अपनी इज्जत दांव पर लगती महसूस हुई। अब देखना लाली, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। या तो जीत कर आऊंगा या फिर कोशिश करते हुए, लेकिन अब मैं आलसी नहीं रहूंगा। लकी जंगल की ओर निकल पड़ा। रात हो चुकी थी। तभी उसे जंगल के बीच एक पुरानी बड़ी गुफा दिखी, लेकिन ये गुफा अलग थी। बाहर हथियारों के निशान, जली लकड़ियां। स्पष्ट था, ये डाकुओं का ठिकाना था। ये जगह साधारण नहीं है। यहाँ जरूर कोई खतरनाक रहता है। कहीं ये मंगल का ठिकाना तो नहीं? मुझे बहुत सावधानी से काम लेना होगा। लकी धीरे से गुफा के पास गया। चेले, याद रखो, हम यहाँ छुपने नहीं, राज करने आए हैं। शेर सिंह को जल्द ही पता चल जाएगा कि असली ताकत किस में है। जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसका अंत तय है। अब आराम करो, कल से असली खेल शुरू होगा। गुरुजी, मुझे इस जंगल पर भरोसा नहीं है। राजा ने जरूर सबको हमारे बारे में बता दिया होगा। अगर किसी ने हमें ढूंढ लिया तो मुश्किल हो सकती है। हमें हर अजनबी से सावधान रहना होगा। लकी सब समझ गया। तो ये है मंगल डाकू। सीधे लड़ना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दिमाग से खेला तो जीत मेरी होगी। अब शुरू होगा असली खेल। रात गहरी थी, हवा ठंडी और सन्नाटा डरावना। लेकिन लकी के दिमाग में डर नहीं, एक खतरनाक प्लान चल रहा था। उसे पता था, अगर एक भी गलती हुई तो जान चली जाएगी, पर अगर प्लान सफल हुआ तो 1000 सोने के सिक्के उसके होंगे। लकी ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए गुफा के अंदर कदम रखा। हे भगवान, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। अगर आज मैं सफल हो गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे डर को हराना होगा, वरना ये मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही लकी अंदर गया, मंगल और उसका चेला तुरंत सतर्क हो गए। कौन है? कौन है जो हमारी गुफा में घुसने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, या फिर तुम मौत को खुद बुलाकर लाए हो? जल्दी बताओ कौन हो, वरना यहीं खत्म कर दूंगा। गुरुजी, मुझे तो ये कोई साधारण जानवर नहीं लग रहा। इसकी चाल और आंखें बता रही हैं कि ये कुछ छुपा रहा है। मुझे लगता है इसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए, कहीं ये राजा का भेजा हो जासूस ना हो।
गुरुजी, मुझे मारने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं कोई दुश्मन नहीं, बल्कि आपका भक्त बनकर आया हूँ। मैंने आपकी ताकत और बहादुरी के किस्से सुने हैं और उन्हीं से प्रभावित होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। मंगल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन चेला अभी भी शक में था। हमारे किस्से सुनकर आया है तो फिर ये भी जानता होगा कि हम गद्दारों के साथ क्या करते हैं। अगर तुम्हारी बातों में जरा भी झूठ हुआ तो तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं एक अनाथ हूँ। इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। राजा के सैनिकों ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। तभी से मेरे दिल में बदले की आग जल रही है। गुफा में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राजा से बदला? तो फिर तुम हमारे जैसे ही हो। हम भी इसी जंगल में बदला लेने आए हैं। लगता है तुम्हारी कहानी हमारी कहानी से मिलती है। गुरुजी, भावनाओं में मत बहिए। कई बार दुश्मन इसी तरह की कहानी बनाकर धोखा देते हैं। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। मैं अभी भी कहता हूँ, इस पर भरोसा मत कीजिए। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे मौका दीजिए। मैं आपकी सेवा करके दिखाऊंगा। दिन रात आपके लिए काम करूंगा और तब आप खुद तय कर लेना कि मैं आपका हूँ या दुश्मन। मंडल ने कुछ पल सोचा। उसकी आंखों में चालाकी और गड़ना साफ दिख रही थी। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देंगे, लेकिन याद रखना हमारी नज़र तुम पर हर समय रहेगी। अगर तुमने जरा भी चालाकी दिखाई तो तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। गुरुजी, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मुझे ये गधा बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लग रहा। इसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ है। कहीं ये हमें ही धोखा ना दे दे। चेले, कभी कभी दुश्मन को पास रखना ही सबसे बड़ी चाल होती है। अगर ये जासूस है तो खुद हमारे जाल में फंसा है, और अगर सच में हमारा है तो हमारे काम आएगा। दोनों हाल में फायदा हमारा ही है। लकी ने सब सुन लिया, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया। ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। इनके सामने जरा सी गलती और सब खत्म। मुझे धीरे धीरे इनका भरोसा जीतना होगा, तभी सही मौका मिलेगा। अगले दिन से लकी ने अपनी चाल शुरू कर दी। गुरुजी, मैं आपके लिए ताजे फल लेकर आया हूँ। मैंने पूरे जंगल में घूमकर सबसे अच्छे फल चुने हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तभी आप अपने दुश्मनों को हरा पाएंगे। कृपया इसे स्वीकार करें। लगता है तुम सच में मेहनत कर रहे हो। तुम्हारे काम में लगन दिखाई दे रही है। अगर ऐसे ही काम करते रहे तो जल्द ही तुम हमारे भरोसेमंद बन जाओगे। लेकिन याद रखना, भरोसा तोड़ना मत। मैं अभी भी इस पर नजर रखूंगा, क्योंकि कई बार सबसे मीठी बातें करने वाले ही सबसे खतरनाक होते हैं। मुझे इसका हर कदम संदिग्ध लग रहा है। मैं इसे आसानी से भरोसा नहीं करने वाला। दिन बीतते गए। लकी हर काम में खुद को साबित करता गया। लकड़ी लाना, खाना बनाना, सेवा करना। धीरे धीरे मंगल का भरोसा बढ़ने लगा। एक रात, लकी, तुमने आज तक हमें निराश नहीं किया। तुमने साबित कर दिया कि तुम वफादार हो। अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपने असली प्लान के बारे में बताएं। कल रात हम शेर सिंह के खजाने पर हमला करने वाले हैं। गुरुजी, क्या ये सही है? क्या हम इसे अपने प्लान में शामिल करेंगे? मुझे अभी भी इस पर पूरा भरोसा नहीं है। ये कहीं हमारी जानकारी राजा तक न पहुंचा दे। गुरुजी, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी आपका साथ दूंगा। राजा से बदला लेना मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। मंगल खुश था, लेकिन चेला अब भी सतर्क था। उस रात लकी अकेले बैठा सोच रहा था। अब समय आ गया है। इन दोनों का भरोसा पूरी तरह जीत चुका हूँ। बस एक सही चाल और ये दोनों मेरे जाल में होंगे, और फिर 1000 सोने के सिक्के मेरे। गुफा के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन गुफा के अंदर माहौल और भी ज्यादा गर्म था, क्योंकि अब खेल सिर्फ भरोसे का नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का बन चुका था। लकी अपनी चाल चलने के लिए तैयार था, लेकिन सामने वाले भी कम खतरनाक नहीं थे। रात का समय, मंगल, चेला और लकी आग के पास बैठे थे। लकी, कल रात हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रात होगी। हम शेर सिंह के खजाने को लूटेंगे और इस जंगल पर अपना राज कायम करेंगे। तुमने अब तक हमारी सेवा करके खुद को साबित किया है।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी वफादारी को असली परीक्षा में बदलो। गुरुजी, मैं अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ। लकी ने भले ही सेवा की हो, लेकिन कई बार सेवा के पीछे भी चाल छुपी होती है। मुझे लगता है हमें इसे पूरी योजना नहीं बतानी चाहिए, और अगर बतानी भी है तो हर कदम पर इसकी परीक्षा लेनी होगी। चेले भैया, आपका शक करना बिल्कुल सही है, क्योंकि इस दुनिया में धोखा हर जगह मिलता है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अगर आपको मुझ पर शक है तो मुझे मौका दीजिए खुद को साबित करने का। मंगल मुस्कुराया। उसे लकी की बातें पसंद आ रही थीं, लेकिन चेला अब भी लकी की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। ठीक है लकी, अगर तुम वफादार हो तो तुम्हें खास काम करना होगा। आज रात तुम हमारे लिए खाना बनाओगे, क्योंकि कल के मिशन के लिए हमें ताकत चाहिए। और याद रखना, खाना ऐसा होना चाहिए कि हमें ऊर्जा मिले, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ रसोई में रहूंगा ताकि मुझे पता रहे कि तुम क्या बना रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखना चाहता हूँ। आज तुम्हारी असली परीक्षा होगी। लकी के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसका पूरा प्लान अब खतरे में था। ये चेला बहुत चालाक है। अगर ये मेरे साथ रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे पहले इसे हटाने का रास्ता निकालना होगा, वरना मेरा पूरा प्लान यहीं खत्म हो जाएगा। जैसा आप कहें, मैं आपके लिए सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी बनाऊंगा। ऐसी खिचड़ी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। आप दोनों को इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार मांगेंगे। बस आप आराम से बैठिए, मैं सब संभाल लूंगा। लकी रसोई में गया, लेकिन चेला भी उसके पीछे पीछे आ गया। लकी, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। तुम जो भी करोगे मेरी नजरों के सामने होगा, क्योंकि मुझे तुम पर अभी भी भरोसा नहीं है और मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। लकी अंदर से घबरा गया, लेकिन बाहर से शांत बना रहा। कोई बात नहीं, आप यहीं रहिए। वैसे भी मैं कुछ छुपाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप खुद देख लीजिए कि मैं कितना ईमानदार हूँ। लकी ने चुपके से अपनी जेब में रखी नींद की जड़ी बूटी को महसूस किया, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। तभी लकी के दिमाग में एक चाल आई। अरे चेले भैया, एक समस्या हो गई है। इस खिचड़ी के लिए जो खास चड़ी चाहिए वो तो बाहर रह गई। अगर वो नहीं आई तो स्वाद अधूरा रह जाएगा। क्या आप मेरे लिए वो जड़ी ले आएंगे? तुम खुद क्यों नहीं जा सकते? मुझे क्यों भेजना चाहते हो? क्या तुम मुझे यहाँ से हटाना चाहते हो? मुझे तुम्हारी बातों में कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर मैं जाऊंगा तो खाना अधूरा रह जाएगा और गुरुजी नाराज हो जाएंगे। आप तेज हो, जल्दी जाकर आ सकते हो। मैं यहाँ खाना तैयार रखता हूँ। चेला कुछ पल सोचता रहा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई चाल चली तो याद रखना, तुम बच नहीं पाओगे। मैं जल्दी वापस आता हूँ और फिर देखता हूँ तुम्हारी सच्चाई। जैसे ही चेला बाहर गया, लकी ने तुरंत अपनी चाल चल दी। यही मौका है, अब या कभी नहीं। अगर आज ये काम नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। मुझे जल्दी करना होगा। लकी ने खिचड़ी में नींद की जड़ी बूटी मिला दी। कुछ ही देर में चेला वापस आ गया। लो, जड़ी ले आया। अब देखता हूं तुम क्या कमाल करते हो। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो समझ लेना तुम्हारा खेल खत्म। बस तैयार है, आप दोनों खुद चखिए। मैंने पूरी मेहनत से बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मंगल और चेला खाने लगे। वाह लकी, ये तो कमाल कर दिया। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी मैंने कभी नहीं खाई। तुमने सच में दिल जीत लिया। अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो गया। स्वाद तो अच्छा है, शायद मैं ही ज्यादा शक कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह निश्चिंत नहीं हूँ। मुझे लगता है कुछ अजीब सा हो रहा है। धीरे धीरे दोनों की आंखें भारी होने लगी। लकी, ये क्या? मुझे नींद क्यों आ रही है? अभी तो हमें योजना बनानी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी, मैंने कहा था ये गद्दार है, इसने कुछ मिलाया है, हम फंस गए। दोनों जमीन पर गिर पड़े। खेल खत्म और जीत मेरी। तुम दोनों बहुत चालाक थे, लेकिन मुझसे नहीं। अब मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा और 1000 सिक्के लेकर अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन तभी चेला अचानक हल्का सा हिलता है। लकी, तुमने सोचा तुम जीत गए? मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, इसीलिए मैंने खाना कम खाया। अब देखो, असली खेल शुरू होगा। लकी के चेहरे का रंग उड़ गया। गुफा के अंदर सन्नाटा था। मंगल बेहोश पड़ा था, लेकिन चेला धीरे धीरे होश में आ रहा था। लकी की सांसें तेज हो गईं,
क्योंकि अब खेल पलट सकता था और एक छोटी सी गलती उसकी पूरी मेहनत खत्म कर सकती थी। लकी, तुमने सोचा कि तुम हमसे ज्यादा चालाक हो, लेकिन तुम भूल गए कि मैं हर पल तुम पर नजर रख रहा था। मैंने खाना जानबूझकर कम खाया ताकि तुम्हारी चाल समझ सकूं। अब बताओ, तुम्हें कैसे बचाऊं या यहीं खत्म कर दूं? चेले भैया, आप गलत समझ रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद खाना ही भारी था। आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हो। मैं तो आपकी मदद करना चाहता था। बस बहुत हो गया ये नाटक। तुम्हारी आंखें सब कुछ बता रही हैं। तुम हमें पकड़वाने आए थे और अब तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चेला धीरे धीरे उठता है। लकी पीछे हटने लगता है, लेकिन इस बार भागना आसान नहीं था। अब बचने का एक ही रास्ता है। अगर मैंने अभी दिमाग नहीं लगाया तो सब खत्म। मुझे ऐसे फिर से धोखा देना होगा। आखिरी बार। रुको, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी नहीं बचोगे। पूरा जंगल तुम्हें ढूंढ रहा है। राजा के सैनिक हर जगह फैल चुके हैं। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ, वरना सुबह होते ही तुम दोनों पकड़े जाओगे। चेला रुक गया। उसके चेहरे पर सोच और शक दोनों दिख रहे थे। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातों में थोड़ी सच्चाई भी लग रही है। अगर सच में सैनिक आ गए तो हम बच नहीं पाएंगे। ठीक है, पहले ये बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? लकी को मौका मिल गया। मेरा प्लान बहुत आसान है। मैं तुम्हें एक गुप्त रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम जंगल के बाहर निकल सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें मंगल को छोड़ना होगा, क्योंकि उसे लेकर भागना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो मैं अपने गुरु को छोड़ दूं? मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं, लेकिन अगर यही एक रास्ता है तो पहले मुझे यकीन दिलाओ कि तुम सच बोल रहे हो। लकी धीरे धीरे पीछे हटते हुए उसे गुफा के एक कोने की ओर ले जाने लगा। यहीं से रास्ता जाता है। बस थोड़ा आगे बढ़ो और तुम सुरक्षित हो जाओगे। मैंने खुद इस रास्ते को कई बार इस्तेमाल किया है। तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। जैसे ही चेला आगे बढ़ा, लकी ने अचानक पीछे से रस्सी खींच दी। ऊपर से बड़ा जाल गिरा और चेला उसमें फंस गया। लकी, तूने फिर से धोखा दिया। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे फंसा दिया। अगर मैं बच गया तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने बहुत बड़ी गलती की है। यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम सिर्फ शक करते हो और मैं दिमाग लगाता हूँ। ये खेल भरोसे का नहीं, दिमाग का था, और इस खेल में जीत हमेशा समझदार की होती है। अब दोनों, मंगल और चेला, पूरी तरह काबू में थे। लकी ने बड़ी मुश्किल से दोनों को बांधा और सुबह होते ही उन्हें खींचते हुए राजा के दरबार में ले गया। ये क्या सच में तुम मंगल और उसके साथी को पकड़ लाए हो? पूरे जंगल में कोई ये काम नहीं कर पाया और तुमने अकेले ये कर दिखाया। महाराज, ये दोनों वही खतरनाक डाकू हैं जिनसे पूरा जंगल डर रहा था। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हें पकड़ा है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। शेर सिंह बहुत खुश हुआ। लकी, आज से तुम इस जंगल के सबसे बहादुर जीव हो। तुमने सिर्फ इन डाकुओं को नहीं पकड़ा, बल्कि पूरे जंगल को एक बड़े खतरे से बचाया है। ये लो, 1000 सोने के सिक्के तुम्हारे इनाम के तौर पर। लकी खुशी खुशी अपनी गुफा की ओर लौटा। लकी, तुम सच में लौट आए। मुझे लगा था मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। आज मुझे तुम पर गर्व है। लाली, अब सब बदल जाएगा। अब ना भूख होगी ना परेशानी। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है और अब मैं कभी आलसी नहीं बनूंगा। लकी ने ना सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि अपनी पहचान भी बदल दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दिमाग और सही समय पर लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अंधा भरोसा हमेशा नुकसान देता है।